महिला को क्या चाहिए? पेंशन चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? घर का फंड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? बिजली चाहिए, लाइन चाहिए, तो सब पूरा है। हाँ, सब पूरा है, कोई कमी नहीं है। रोड भी चिकन हो गया गली-गली में, रोड की भी कमी नहीं है। मोदी जी के आने से, बाबू यादव विधायक के रहने से हम लोग को बहुत सुविधा है। मोदी जी कैसा लगता है आपको? बढ़िया नेता है? बहुत बढ़िया नेता, भगवान है मोदी जी। भगवान है? भगवान है मोदी जी। भगवान क्यों कह रही हैं? मतलब क्या कारण है? कुछ तो आपको ऐसा लगता किए, गरीब जनता को लिए बहुत काम किए। क्या नहीं किए मोदी? क्या किए? हर चीज के सुविधा दिए, बिजली के, रोड के, पेंशन के, हर चीज के। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा सीट पे। और ये पिपरा विधानसभा का पिपरा पुरानी चौक है और यहाँ पे लोगों की मौजूदगी है। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र की समस्या क्या है, क्या कुछ काम हुआ है और क्या बाकी रह गया है। तो आइए सीधे लोगों से ही बात करते हैं और समझते हैं पिपरा विधानसभा की स्थिति को। क्या नाम हुआ सर आपका? सिकंदर यादव। कहाँ के रहने वाले? भेरखिया पंचायत में घर हुआ, चकनिया ग्राम में मेरा गांव हुआ, भेरखिया का उप मुखिया भी है। ठीक है, तो पिपरा विधानसभा का मुद्दा अगर हम समझने का प्रयास करें, क्या समस्याएं हैं, क्या काम हुआ है, क्या बाकी रह गया है? पिपरा में बहुत काम हुआ है, बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, वृद्धा पेंशन के मामले में, आपको किसान को जो 6,000 रुपया मिलता है उसके मामले में बहुत सारी विकास हुआ है। कई को पुल बना है, चकनिया से वेदीवन मधुबन से चकनिया तक रोड भी बन रहा है, विधायक जी का देना है। ये जो रोड है यहाँ से कल्याणपुर वह बनवाए हैं। उसके बाद में चकिया से मधुरापुर तक बन रहा है। बहुत सारी रोड है, रोड का तनात नहीं है, कितना रोड बन रहा है। 27 फुट रोड चकिया प्रखंड में बन रहा है और पूरे विधानसभा में 150 बन रहा है। पूरा लेखा जोखा है आपके पास? मतलब भाजपा के लोग हैं क्या? जी नहीं, हम आम पब्लिक हैं। विकास के नाम पे वोट देते हैं। विकास के नाम पे जी। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा में थोड़ा खराब है। हाँ, थोड़ा सा ही है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। नहीं, आपकी शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र में जो शिक्षा की स्थिति है, स्कूल है। अच्छा है। हर विद्यालय में अच्छा है, भोजन मिल रहा है, खाना बच्चा को मिल रहा है, समय से टीचर लोग आ रहे हैं, स्टाइपन भी मिल रहा है, साइकिल भी नीतीश जी के योजना से मिल रहा है, ड्रेस का भी, कपड़ा का भी पैसा मिल रहा है और मीनू के हिसाब से हर विद्यालय में भोजन भी बनता है। सरकार उस पर बहुत कड़ी मनी उस पर शिकंसा है से हाँ, टीचर लोग समय से जाए, समय से आवे, अंगूठा लगाना पड़ता है। अब पहले थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, अब गड़बड़ नहीं हो रहा है, अब पूरा मस्त हो रहा है। अब रहना पड़ रहा है। हाँ, कंटिन्यू कोई भी टीचर हो, समय से जाते हैं, समय से आते हैं, पढ़ाते भी हैं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम सतेंद्र शाह हुआ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर वेदमन मधुबन पंचायत से सर। गांव की क्या स्थिति है आपकी? सड़कें बनी हैं? सड़कें तो इतना ना बनी है कि पिछले 10 साल पहले का जो था टूटा फूटा सड़क वो सारा मरम्मत हो चुका है, बन चुका है। नया सड़कें तो मतलब बना ही नहीं था पहले, पूरा गड्ढा था। इस बार पूरा सड़क बांध तो डाला गया सर, पूरा एकदम। बारिश के समय में जल जमाव भी हो रहा है बहुत। अभी कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है जल जमाव, सब जगह नाली वगैरह बन चुका है, अच्छा से हुआ है। पूरा व्यवस्था ठीक है, एकदम संतुष्ट है सरकार के से पूरा संतुष्ट है। नीतीश कुमार जी के एनडीए के सरकार में फिर से मतलब उनका सरकार बनेगा, एकदम बहुत अच्छा काम हो रहा है बिहार में। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है सर? सत्येंद्र कुमार सिंह, मधुबन बाई टोला का रहने वाले हैं। क्या करते हैं? यहाँ बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। हाँ। क्या स्थिति है व्यापार की? व्यापारी सुरक्षित है विधानसभा? सुबह अच्छा है, बहुत सुरक्षित चल रहा है। और जो सरकारी योजना है वो सब का लाभ लोगों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, पूरे मिल रहा है, अब खाते द्वारा मिल रहा है। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ सर? भूषण गिरी। कहाँ के रहने वाले? चिंतामनपुर। चिंतामनपुर की क्या स्थिति है? सड़कें बनी है, नाली बनी है, सब चकाचक है? सब चकाचक है, पूरा सड़क। चिंतामनपुर में घूमे, एक भी ऐसा रोड नहीं है जो अभी नहीं बना है। पूरा रोड ही बना, रोड बन करके तैयार है, एक भी रोड नहीं है जो नहीं बना हो। और गली कहीं ऐसा नहीं है कि जर्जर स्थिति? कहीं ऐसा नहीं है कि हाँ जरूर इससे आपको मिले। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या क्या स्थिति है आपके? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हर हॉस्पिटल बन गया है, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलेगा, हर हॉस्पिटल में जो भी एनएम वगैरह है, जो भी टाइम से आती है सब से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दवा दारू सब मिल रहा है टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक माहौल क्या है आपके यहाँ? राजनीतिक माहौल ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। वोट किस आधार पे होता है पिपरा विधानसभा सीट पे? पिपरा विधानसभा की सीट पे तो ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है।
ठीक है ना। यहाँ पे पिछले भी मतलब 4-5 टर्म से देखिएगा, 20 साल से देखिएगा तो एनडीए का सरकार रहा है, एनडीए की पार्टी यहाँ से जीतते हैं, ठीक है ना। क्या कारण लगता है इसके पीछे? यहाँ पे विकास, जो भी एनडीए के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं विकास का काम किए हैं। और पिछले जो 10 साल से पिपरा विधायक श्यामबाबू प्रसाद यादव है, 10 साल से जो कार्य किए हुए हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई भी विपक्ष के कोई भी उम्मीदवार आएंगे तो उनका कोई भी मामला नहीं होगा कि लोगों को जाकर के बताएंगे कि हम फलना विकास करेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीत तिवारी है, घर जहिंगरा बेदीबन मधुबन पंचायत। क्या करते हैं सर आप? ठेकेदारी करते हैं। गाड़ी करते हैं। पिपरा विधानसभा क्षेत्र के अगर मुद्दा को समझने का प्रयास करें, क्या मुद्दा है इस बार, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? आप बताइए कौन सा मुद्दा बाकी है? सब हो गया है, सब हो गया है, आप बताइए। जैसे बताइए क्या क्या हुआ है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल, पुलिया, कौन चीज बाकी है उसको पूछिए तो हम बताएं। अब जितना हुआ है कि हम नाम कितना का रख सकते हैं, हम तो कंप्यूटर है नहीं, याद भी नहीं है इतना काम। अब इतना काम हुआ है। आप पूछिए कि कौन काम बाकी है। हाँ, हम अपना होश संभाल रहे हैं। जब से कोई विधायक बना है जो पिपरा के बारे में अगर 24 आवर सोचता है तो वैसे हम बाबू प्रसाद यादव हैं। नहीं तो इस विधानसभा में रहने वाला कोई विधायक नहीं जीता। हमारे होश भर में देख रहे हैं तो कोई बेतिया रहा, कोई हरसिद्धि रहा, कोई कहीं रहा, कोई कहीं रहा। 12 बजे रात को कॉल कीजिएगा और इनसे मुलाकात करने के लिए कोई भाया मीडिया नहीं चाहिए। डायरेक्ट जाइए, आपका मन उगता जाएगा बैठे बैठे, लेकिन वो नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाइए। मतलब अगर हमको काम है 12 बजे रात में विधायक जी को फोन करेंगे तो उठाएंगे? 12 बजे रात में तो बैठे रहते हैं, उठाने के बात नहीं है। 12 बजे के बाद ही सोने जाते हैं और 5 बजे से फिर बढ़ जाते हैं। वो विधायक नहीं है कि अच्छा कहिए बैठने के लिए हम घर में से आ रहे हैं तो आधा घंटा उनको कपड़े पहनने में लग जाएगा, आधा घंटा नहाने में लग जाएगा। वो विधायक नहीं है। ऐसा करते हैं क्या? बहुत सब लोग करता है। हम लोग तो बहुत विधायक के पास जाते हैं, 1 घंटा बैठते जाते हैं, मियाज उतार जाता है तो साला काम नहीं होता है, चल देते हैं। लेकिन ये विधायक के पास तैयार होने लगते हैं, तैयार होने में, साड़ी साया पहनने में बहुत टाइम लग जाता है। आई स्नो पाउडर में तो मत पूछिए। और ये विधायक नेताजी लोग स्नो पाउडर भी हाँ हाँ बस बहुत लोग है, बहुत लोग है। जिला में भी वैसा हाँ, दे छुए भी नहीं करता है बहुत लोग। और यहाँ का पब्लिक में टच भी नहीं। यहाँ तो 10 साल से हम देख रहे हैं कि जो हारने के बाद कभी कोई क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। हारने के बाद भी क्षेत्र में रहना चाहिए कि भाई काम कराए, सरकार से लड़ के काम कराए। विपक्षी का मतलब ये नहीं है। अब विपक्षी हार गए, चल गए घरे, तो कहाँ से कोई उनको खोजेगा जी। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है सर? सुरेंद्र साहनी हो गया, कहाँ के रहने वाले? चकनिया। क्या मुद्दा है इस बार, किन मुद्दों के साथ चुनाव में यहाँ पब्लिक जा रही है? किसी भी मुद्दा पर चुनाव होगा, फर्स्ट नंबर में रहेंगे श्यामबाबू यादव। क्या कारण है? विकास है, मेल जोल है, जिस समय खोजी जहाँ खोजी। हमको तो अपना अनुमान है, कोई मुखिया नहीं जाता होगा जितना, उतना विधायक जाते हैं, गाँव गाँव घूमते हैं, हर गाँव जाते हर गांव में जाते हैं। जो जग में पूछा, चाहे जो काम हुआ, एट ए टाइम कहते हैं ठीक है आप रुकिए, 15 मिनट का समय लेते हैं, हम आ रहे हैं वहाँ 15 मिनट में। 15 मिनट। कोई भी अगर घटना भी होगा किसी क्षेत्र में, अभी देखिए वर्तमान में हुआ था मेहसी में ना, 15 मिनट में 3 दिन लगातार समय दिए हैं। लेकिन आरजेडी का एक भी नेता डर के मारे, वोट के डर के से वहां नहीं गया। लेकिन श्यामबाबू जी 3 दिन समय देकर उस माहौल को शांत करा करके, हिंदू मुस्लिम राइट को रोक करके और शांति का माहौल बना दिया है, जिसका नतीजा है डीएम साहब उनको कहे थैंक्स विधायक जी। और दूसरा विकास की बात तो सोचना ही नहीं है। चलिए, क्या नाम है बाबा? विनोद प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? चकनिया। कनिया पिपड़े विधानसभा में जी नु? जी 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 का स्थिति बा पिपड़ा विधानसभा के, काम उम भेल बा? जी, बहुत काम हुआ है, अब हो ये रहा है। ये रहा है। हाँ। सरकारी योजना के लाभ मिला था ना? उम्र कितना भेल? उम्र तो 59 साल हो गया। 59 साल। तो वृद्धा पेंशन वाला में तो अभी नाम ना हुई, जी ना। अभी 1 साल और बाकी बा। जी 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 और आवास योजना में नाम लिखायल हो? जी, लिखायल बा। अभी मिलल है कि ना? ना, अभी नहीं समझ। शौचालय बनल बा? जी, शौचालय अपने से बनाए हुए हैं। पैसा ना मिलल? नहीं, अभी तक नहीं मिला। काहे ना मिलल? अब पता नहीं ये काहे नहीं मिला। संपर्क ना कैली नेताजी लोग से? नेताजी लोग से तो संपर्क है, मगर वार्ड का उसमें जो है, वार्ड लिख कर देगा तो अभी ना मिलेगा। अस्पताल के का स्थिति बा? सरकारी अस्पताल में इलाज उलाज होखेला ही है? जी जी होखेला। दवाई मिलेला? जी मिलेला। चलिए ठीक है, थोड़ा ठीक। क्या नाम हुआ? मालती देवी, कहाँ के रहने वाली? बेदीबन मधुबन। क्या करती हैं? क्या करते हैं, घरे रहते हैं, घर के काम परिवार देखते हैं। दूसरा महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है पिपड़ा विधानसभा? जी हुआ है, बहुत काम हुआ है। महिला को क्या चाहिए, पेंशन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, घर का फंड चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, बिजली चाहिए, लाइन चाहिए। तो सब पूरा है। हाँ सब पूरा है, कोई कमी नहीं है। रोड भी चिकन हो गया गली गली में, रोड के भी कमी नहीं है।
मोदी जी के आने से संभाबू यादव विधायक के रहने से हम लोग को बहुत सुविधा है। मोदी जी कैसा लगता है आपको? बढ़िया नेता है? बहुत बढ़िया नेता, भगवान है मोदी जी, भगवान है? भगवान है मोदी जी। भगवान क्यों कह रही हैं? मतलब क्या कारण है? कुछ तो आपको बहुत वैसा काम लगता किए, गरीब जनता को लिए बहुत काम किए। क्या नहीं किए मोदी जी? है? क्या किए? हर चीज के सुविधा दिए, बिजली के, रोड के, पेंशन के, हर चीज के, घर के फंड के, हर चीज के दिए सुविधा। क्या चीज के सुविधा नहीं दिए? वो तो भगवान है पब्लिक के लिए। लालू जी कैसे नेता? नहीं, वो तो उसको बात नहीं लिए, फिर उसको वोट देंगे हम लोग, फिर जंगल राजा जाएगा। गुस्सा गई? लालू यादव का नाम सुनते गुस्सा क्यों? हाँ, हमको गुस्सा है। वो कुछ कथी किया? इतना दिन 15 साल रहा तो क्या किया पूरा समाज में? नहीं रोड सही है, नहीं कुछ भी सही, नहीं सही से पेंशन दे रहा है लोग सके। लोग कहते हैं कि लालू जी मसीहा है, नहीं, आवाज दिए हैं लोग। नहीं है, वो उसको वोट नहीं देंगे। नहीं। ठीक है, क्या नाम हुआ? लक्ष्मण मुखिया, कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत राज कुंवरपुर। क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं हम। खेती गृहस्थी का क्या स्थिति है? खेती गृहस्थी की स्थिति ठीक है, लेकिन अभी पानी का ही कमी पड़ रहा है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई है? है तो एमपी सेट से पटाते हैं हम लोग। तो अपने व्यवस्था में ना? हाँ, लाइन का भी सुविधा है, मोटर से पटाते हैं। हाँ, नहर का पानी नहीं पहुँचता? नहर का भी है, तो नहर तनी साइड में पड़ता है, सब जगह नहीं पहुंचता है। यूरिया का बड़ी दिक्कत है आपके यहाँ क्या? हाँ, तो कालाबाजारी हो रहा है तो दिक्कत नहीं होगा। कालाबाजारी यहाँ भी हो हो रहा है, ब्लैक बेचा जा रहा है। कितना है? 400-500, 266 रुपया सरकारी, 266 में मिलना है। लेकिन मिल रहा है। सरकार तो अपना तरीका से मिल कितना में रहा है? अभी 400 के करीब में। 400। हाँ। उस पर कोई एक्शन नहीं है? ना, सरकार तो अपना तरीका से ठीक है चला रही है, लेकिन यहाँ कालाबाजारी हो रहा है। और सरकारी जो खाद आता है वो मिल ही नहीं रहा है क्या? उसमें भी मिलता है, कम मिल रहा है? हाँ, कभी कभी आता है तो 300 में मिल जाता है। उसमें भी रेट बढ़ा के मिल रहा है? हाँ, तनी खर्चा उर्चा लोग लेता है, खर्चा लेता है साइड से। हाँ, कौन लेता है? 300 से कमे में दे देता है लोग। खर्चा कौन लेता है अलग से? पैक्स वाला लोग। टैक्स वाला लोग। ठीक है, आपका क्या नाम है हुआ सर? श्री बाबू प्रसाद यादव, कहाँ के रहने वाले? भिरखिया पंचायत चकनिया गांव के। आपके पंचायत का क्या स्थिति है? काम हुआ है? हम वहाँ के वर्तमान मुखिया है, हमारी पत्नी। जो निधि आया उससे बढ़िया काम हुआ। विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है इस बार? देखिए, मुद्दा तो बहुत है और ये लोग कहे हैं कि सभी कुछ चकाचक है, नाला चकाचक है, जहाँ खड़ा है वो नाला है, बंद है, इसे का काम नहीं करती है। सोझे रोड जब धुले होंगे तो पानी है, रोड का स्थिति जो है सो सामने है। ठीक है, ये और यहाँ की जो मूलभूत समस्या है वो किसी ने नहीं कहा है ना। क्या है मूलभूत? यहाँ का मूलभूत समस्या और मांग है प्रखंड, लेकिन 20 वर्षों में प्रखंड नहीं मिला। उसके बाद स्थान को प्रखंड बनाना चाहते हैं। पीपरा को बहुत पुरानी मांग है और पीपरा विधानसभा है, ये पुरानी मांग है कि प्रखंड हो। अभी भी यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं बना। पीपरा विधानसभा है, पीपरा विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है 20 वर्षों में। ये सभी मांग है। और ये भाई जी बोले हैं किसान का काम चकाचक है, इनको सोचना चाहिए कि 750 किसान मर गया अपनी एमएसपी के मांग के लिए, क्यों नहीं मिला। और इन भाई को ये लोग कहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, 25,000 विद्यालय बंद कर दिया गया यूपी में, इसका क्या होगा। उसके बाद जो SIR जो भी बिहार में हो रहा है, ये सरासर भेदभाव है। ऐसे SIR कम समय में नहीं होता है। जब सरकार जानवर का गिनती करवा सकती है तो आदमी का गिनती क्यों नहीं 20 में कराई। सेंसेक्स का समय था, ये 15 वर्ष पीछे हो गया। आप आइडिया से कहते हैं कि हमारी जनसंख्या 142, 145, 138, 135, ऐसे ही ना कहते हैं। आपने जनगणना क्यों नहीं कराई। जब जनगणना जिस देश में नहीं होगा उस देश के बारे में जानकारी क्या होगा कि हमारी कैपेसिटी क्या है, मेरे यहाँ खर्च कितना है, मैं कितना संचय करके रखूं। ये सभी, एक और बात सुन लीजिए, और ये जो चल रही है ना, ये विपक्ष के मुद्दा के आधार पर चल रही है। इसके पहले 20 में जब अनाउंस किए, इंडिया गठबंधन जब अनाउंस किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो इन्होंने कह दिया 20 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, सरकार नहीं बनी महागठबंधन की, इनकी सरकार बन गई, कोई नौकरी नहीं। और रिकॉर्ड है इनका प्रश्न पत्र लीक करने में। अभी तक भारत सरकार की 70 प्रश्न पत्र लीक हो गई। नीट के एग्जाम में
नीट के एग्जाम में कोर्ट कहता है चोरी हुआ है, लेकिन उतना चोरी नहीं हुआ है जितना से कैंसिल किया जाए। भाई क्या माजरा है, कितना चोरी होगा? चोर गोली मार देगा तब ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए प्रशासन आएगी, आगे उस पर पहले ही संज्ञान ले लेगी। लोगों से बात कर लेते हैं। आप युवा है, शिक्षा की बात हुई, आ रहे हैं, बस आ रहे हैं आपकी बात। आपके पिपरा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की क्या है? शिक्षा बहुत बेकार है यहाँ पे, तो ढंग से ना यहाँ जो है कि युवाओं के लिए बहुत मतलब जो भी जॉब आ रहा है युवा लोग बहुत परेशान है। जो एक तो बिहार पुलिस वाला भी यही हुआ था, उसमें भी परीक्षा जो हुआ था वो लीक हो गया। और आपके यहाँ का क्या है, डिग्री कॉलेज वगैरह है? यहाँ तो कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, डिग्री कॉलेज स्कूल तो ढंग से चलता ही नहीं है। हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जितना भी है उसमें पढ़ाई होती है? पढ़ाई कहाँ क्लास चलती है, लेकिन मतलब ढंग से क्लास नहीं चलता तो बच्चा नहीं जाता है वहाँ पे। प्राइमरी और मिडिल लेवल का जो शिक्षा है उसका क्या है? वहाँ पे भी जब तक वो सरकार में थे, गठबंधन सरकार थी, तो उस समय तक ठीक चला, टीचर लोग भी टाइम से आते थे, टाइम से पढ़ाते थे। लेकिन अब उतना नहीं है, कोई आते हैं लोग हाजिरी बना के चले जाते हैं, लेकिन अब पढ़ाई उतना बढ़िया नहीं होता है। जो स्थिति में कहा यह जा रहा है कि बीपीएससी के शिक्षक का है, पढ़ाई में सुधार हुआ है, तो ये कुछ पहले से सुधरा है कि नहीं? देखिए उस समय बोल रहे हैं ना कि 17 महीने जब सरकार थी गठबंधन की तो ठीक था, लेकिन अभी फिर स्थिति वैसा ही हो गया, पहले जैसा ही। तो ऐसा क्या हुआ? टीचर वही है, सिस्टम वही है, मतलब ऐसी नहीं है, ऊपर से जो है ना कड़ाई नहीं है कि यहाँ की टीचर लोग उतना, सरकार उतना ध्यान नहीं देता है कि यहाँ स्कूल पे कि यहाँ पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजों पर ध्यान निगरानी नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है। जी, मेरा नाम विश्वनाथ पासवान, पूर्व प्रमुख चकिया। क्या मुद्दा है इस बार आपके पिपरा विधानसभा क्षेत्र में? नीतीश जी का कार्य सराहनीय है, गठबंधन अच्छा है, लेकिन यहाँ एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। क्यों रहेगी? एंटी इनकम्बेंसी मीन्स पावर का विरोध होता है, और कार्य बढ़िया हुआ है। यहाँ ब्लॉक 20 वर्षों से हम प्रमुख थे, 3-4 प्रमुख यहाँ हैं। हम लोग पिपरा के लिए प्रस्ताव पारित करके ब्लॉक को 12 पंचायत लेके कर दिए, अभी तक ब्लॉक की मांग है। चलिए, ब्लॉक है और स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, और सारे कार्य सराहनीय है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। तो ये पिपरा विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी थी, लोगों से हमने बातचीत किया, और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस ऐसे ही 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर बिहार के हर कोने कोने में पहुंच रही है। हर विधानसभा सीट पे पूरा एक दिन हम बिता रहे हैं, लोगों का मन और मिजाज समझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और चौपाल में नेताजी से कर रहे हैं सीधा सवाल। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।